बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, माजरत चाहता हूं सबसे पहले आपसे कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और उसकी वजह यह थी कि मैं ट्रैवल कर रहा था और बहुत सारे काम जो बड़े अरसे के रुके हुए थे वो काम निपटाने थे। ऑब्वियसली आपको पता है कि क्रिकेट से हट के भी एक जिंदगी है और ऑब्वियसली कुछ बिजनेस इश्यूज भी होते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज भी होते हैं, सबको लेकर के साथ चलना होता है। तो क्योंकि मैं अकेला होता हूं यहाँ पे, कोई और वीडियो बनाए तो आप उसको पसंद नहीं करते और आप कहते हैं कि जी हमें और कोई अच्छा नहीं लगता, आप ही आए। तो फिर माजरत इस बात की कि आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जगह पे स्टेशन हूँ और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि रोज़ाना जो क्रिकेट की अहम तरीन खबरें हों वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूं और उसके ऊपर अपना जो भी मेरा तज्जिया है वो भी आपके साथ शेयर करूं। और उम्मीद ये है कि रमज़ान मुबारक का ये पहला अशरा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और उम्मीद ये है कि आप लोग जो है वो रमज़ान के इस मुबारक महीने में अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखे हुए होंगे और ये अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना जो है वो हम सब के लिए बहुत शानदार जा रहा होगा। तो जनाब, क्रिकेट में है हलचल, क्रिकेट में है हलचल और खासतौर पे क्रिकेट बोर्ड में है हलचल। और उस हलचल की बुनियादी वजह गुज़िश्ता चंद दिनों में जो कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हुआ है, जो उतार चढ़ाव आया है। और अब तो ऑब्वियसली हमारे प्यारे इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे और अब वो फिर सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वजीर आजम बन गए हैं शहबाज शरीफ। जी हाँ, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। अब आपको पता है कि जब वजीर आजम बदलता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया भी बदलती है और खास तौर पे चेयरमैन पीसीबी तो जरूर बदलता है। तो क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है? रमीज राजा, जिनके बारे में सुनने में आ रहा था कि वो किसी भी वक्त इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, अब उन्होंने इस्तीफा ना देने का फैसला किया। इसके पीछे क्या रीजन है? मेरे पास कुछ सोर्सेज की बड़ी ही ऑथेंटिक रिपोर्ट है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। रमीज राजा का फ्यूचर क्या होने जा रहा है इस हवाले से आपको बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि अगर रमीज चला जाता है तो उसके बाद अगली तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट में कौन सी होने जा रही है। बाबर आजम के हवाले से भी कुछ बातें अब सामने आ रही हैं। जी हाँ, बाबर आजम को लेकर के भी अब कुछ बातें हो रही हैं कि उनका भी अपनी जगह पर शायद रहना मुश्किल हो जाएगा। कौन बनेगा नया कप्तान? क्योंकि असली कप्तान तो चला गया, अब ये जो छोटा कप्तान है ये कौन बनेगा? इस पे भी बातचीत कुछ जगहों पे शुरू हो गई है। ऑब्वियसली नया चेयरमैन कौन बन रहा है वो तो आपको पता ही है। क्या वो वाकई बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस पे भी बात करेंगे। और फिर बड़ी खबर यह है कि जनाब मोहम्मद आमिर के बारे में गुज़िश्ता रोज खबरें आ रही थी कि वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं नजम सेठी के आने के बाद। अब कोई और वो बात कर रहे हैं, असल कहानी क्या है, इस पे भी मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए भी कुछ ना कुछ है आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो बाबर आजम की बड़ी खबर थी जी गुज़िश्ता रोज की कि उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया गया। बाबर आजम अब नहीं रुकेगा बीइंग अ बैटर। मैंने पिछली वीडियो अगर आप मेरी देखें तो मैंने आपको बताया था कि बाबर अब नहीं रुकेगा। अब एरन फिंच ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है बाबर और कोहली दोनों को लेकर के, और बाबर और कोहली की तस्वीर भी इकट्ठे, जो वर्ल्ड कप की तस्वीर उनकी बड़ी मशहूर तस्वीर हुई, बड़ी वायरल हुई, उसको शेयर करके उन्होंने कहा कि इन दोनों की जो कवर ड्राइव्स हैं वो दुनिया की बेहतरीन कवर ड्राइव्स हैं। फिर कोलकाता नाइट राइडर जो हैं उसने भी अपने ट्विटर हैंडल पे इन दोनों की तारीफ की और कहा कि इन दोनों की जब बैटिंग हो तो आपको फिर और कुछ देखने को दिल नहीं करता, आप कहते हैं कि हम इनकी बैटिंग देखें। बहरहाल बाबर आजम को मुबारकबाद जी, उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन रमीज राजा के लिए अच्छी खबर नहीं है। रमीज राजा का फ्यूचर जो है वो डामाडोल है। ये अलग बात कि रमीज राजा ने अब फौरी तौर पर रिजाइन देने का फैसला जो है उसको उन्होंने मौखर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी अब मैं फौरी तौर पे रिजाइन नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है, वो मैं आपको अंदर की खबर ये बताता हूं
कि वजीर आजम, जो नए वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ, उनकी प्रायोरिटी में अभी फौरी तौर पर पीसीबी नहीं है। जी हाँ, उनकी प्रायोरिटी में अभी सबसे पहले तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, क्योंकि काफी सारे इत्तेहादी हैं, उनको साथ लेकर के चलना, उनके लोगों को उनकी मर्जी की वजारतें देना, और यही चीजें होती हैं हमारी पॉलिटिक्स में। तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एक बड़ा चैलेंज है उनको कि जिस हालात में इस वक्त मुल्क है, जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है, ऑब्वियसली डॉलर बहुत ऊंचा चला गया था, जो कि बेहतरी की तरफ ऑब्वियसली अब आना शुरू हो गया है। अब 181, 82 पे चला गया है, लेकिन वो 190 पे था उस वक्त जब ये सारा क्राइसिस चल रहा था। मैं उन दिनों वीडियो नहीं बना सका क्योंकि उन दिनों ये सारा क्राइसिस ही इस किस्म का था कि कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा था। बहरहाल अब शहबाज शरीफ फौरी तौर पे कोई एक्शन नहीं लेने जा रहे। अगर आप सोच रहे हैं कि कल या परसों शहबाज शरीफ पीसीबी के ऊपर एक्शन लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फौरी तौर पर उनकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली जो वो कहते हैं कि जी इकोनॉमी है, लोगों को रिलीफ देना है। कुछ उन्होंने उस दिन ऐलान भी किए जब वो वजीर आजम बने, कुछ सैलरीज वगैरह में और पेंशन्स में उन्होंने इजाफा किया है, कुछ परसेंटेज बढ़ी है। और उसके अलावा अब नेक्स्ट जो मामला है वो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस का मामला है, फिर जो अशिया खुर्दोनोश हैं, खाने पीने की चीजें, उनकी प्राइसेस का मामला है। बहुत सारे इश्यूज हैं शहबाज शरीफ को इस वक्त, और सबसे बढ़कर कप्तान इमरान खान का मामला है कि वो सड़कों पे निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो तुमको चलने नहीं देंगे। तो इन सारी सिचुएशन में कहाँ दिमाग जाता है पीसीबी, वो एक शॉर्ट थिंग है टू थिंक अबाउट। तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पर रमीज राजा को नहीं उतारा जा रहा, और इसीलिए रमीज राजा ने फौरी तौर पर जो है वो रिजाइन करने से भी उन्होंने इज्तनाब किया है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हमारे वजीर आजम, नए वजीर आजम से कि आपको जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी आपका कंफर्म तो है नहीं कि कितना अरसा आपने गवर्नमेंट करनी है। तो इट इज नॉट गुड कि आप पीसीबी को जो है वो डिस्टर्ब करें। रमीज राजा बेहतर काम कर रहे हैं तो उनको काम करने दिया जाए, ये भी उनको मशवरे दिए जा रहे हैं। सो बहरहाल अभी फौरी तौर पर तो जो भी सिचुएशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन अगर हुकूमत ये डिसाइड कर लेती है कि अगला 1.25 साल या 1.5 साल जो अभी बाकी है वो इस हुकूमत ने पूरा करना है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे रमीज भाई हैं उनको उतार दिया जाएगा, और ये इसी महीने में हो जाएगा, ये इसी महीने में हो जाएगा। और जब उनको उतारा जाएगा तो ऑब्वियसली नजम सेठी दोबारा अपनी जगह पे आएंगे। और जो सबसे बड़ी तब्दीली एक्सपेक्टेड है नजम सेठी के आने के बाद, वो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है। जी, ये बहुत बड़ी तब्दीली दोबारा होने जा रही है। मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स आखिर दम तक ये कहते रहे कि ये जो 6 एसोसिएशंस वाला निजाम है, इसमें बहुत सारे क्रिकेटर बेरोजगार हो जाएंगे, और हजारों की तादाद में क्रिकेटर्स बेरोजगार हुए, कुछ तो टैक्सियां वगैरह चलाने पर भी मजबूर हुए, और ये मामला था। हत्ता कि आपको याद होगा हफीज, मिसबा और अजहर अली भी जो हैं वो गए इनके पास, इमरान खान के पास, उस वक्त जब ये बिल्कुल ये कह रहे थे कि नहीं हमने करना ही नहीं है। वो आपको पता है इमरान खान फिर जब जिस बात पे डिसाइड कर लेते हैं वो फिर किसी की नहीं सुनते, तो उन्होंने इनकी भी नहीं सुनी। और ये बाद में सुनने में ये आया कि इनके आपस में इख्तलाफात भी पैदा हुए, और बाद में पीसीबी से उनको हटाने की बातें भी हुई। तो ये सारे मामला जो हैं इसके होते हुए पॉसिबल नहीं हो रहा था कि ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है इसको दोबारा शुरू किया जा सके। तो अब नजम सेठी के आते हुए बड़ी तब्दीली ये हो सकती है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाए, और वही निजाम दोबारा बहाल हो जाए। बड़ी तब्दीली एक और भी हो सकती है, और वो है कप्तान की तब्दीली। बाबर आजम को T20 और ODI के कप्तान में से किसी एक से हटाया जा सकता है, और उनको टेस्ट की कप्तानी से भी हटाया जा सकता है। टेस्ट में भी उनकी जगह कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया जा सकता है, और T20 में ऐन मुमकिन है कि शादाब खान या मोहम्मद रिजवान में से किसी को कप्तान बना दिया जाए। सो बाबर आजम के पास अगर रहेगी भी तो ODI की मोस्ट प्रोबेबली कप्तानी उनके पास रहेगी। ये बड़े अरसे पहले मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, इसको संभाल के रखिएगा। बाबर आजम फ्यूचर में आपको अक्रॉस द फॉर्मेट कप्तान नजर नहीं आएगा, मेरे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं। बट डिपेंड्स कि नजम सेठी अगर आ जाते हैं, तो नजम सेठी अगर आ जाते हैं
तो जनाब मोहम्मद आमिर की वापसी के बारे में भी बात हो रही है और मोहम्मद आमिर का ये कुछ जराए ने कंफर्म किया था कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। फिर बाद में खबर आई कि मोहम्मद आमिर ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, लेकिन हमारी खबर ये है कि नजम सेठी आए तो मोहम्मद आमिर आवे ही आवे। ये बात कंफर्म है, नजम सेठी के आते ही आमिर आवे ही आवे। और आमिर के जो फैंस हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है और वो ये चाह रहे होंगे कि हो ना हो नजम सेठी तो आवे ही आवे, ताकि फिर आमिर भी आवे ही आवे और आमिर को वो पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट में एक बार फिर देखने के लिए बेताब होंगे। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज दे रहा हूं, इंशाल्लाह ये होने जा रहा है। अगर नजम सेठी आ जाते हैं तो बाबर की कप्तानी के हवाले से जो बात की है इसको भी लिख लीजिएगा, और अगर नजम सेठी आते तो आमिर के हवाले से जो बात मैंने की है इसको भी लिख लीजिएगा। T20 में मोहम्मद आमिर की वापसी हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। T20 वर्ल्ड कप जो अक्टूबर का है वो इसी हुकूमत की जेर निगरानी होगा, तो उसमें मोहम्मद आमिर आपको T20 वर्ल्ड कप में भी वापस आते हुए दिखाई जा सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। बाय द वे शाहिदा अफरीदी को इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उनकी इंसल्ट की जा रही है कि जो उन्होंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने की मुबारकबाद दी और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी एबिलिटीज हैं उनकी तारीफ की। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज टू मच, बल्कि दिस इज थ्री मच। इन अदर वर्ड्स, यार ये एक तरीका नहीं है। किसी को उसके कोई भी शख्स है उसको अपनी जो है वो पसंद नापसंद का इख्तियार है। आप कौन होते हैं कि हर कोई आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे? जिसको आप अच्छा कहें सब उसको अच्छा कहें, जिसको आप बुरा कहें सब उसको बुरा कहें, ये नहीं हो सकता। ये जो रिजिडनेस है, ये जो अकड़पन है ना, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, जिन लोगों में भी है ये नहीं होना चाहिए। शाहिद अफरीदी हमारा हीरो है, पाकिस्तान का हीरो है, उसको अपने पॉलिटिकल थॉट्स, अपने पॉलिटिकल आइडियाज रखने की इजाजत है। ये जरूरी थोड़ी है कि सारे वही कहें जो आप कहें। तो मैं ये उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, और ये जो हमारे बड़े लोग हैं इनको कम से कम इस सारे मामले में ना घसीटें। पाक फौज को बहुत ज्यादा माफ कीजिएगा ट्रोल किया जा रहा है और बहुत हमारे जो रियासती इदारे हैं उनको बहुत बुरे तरीके से सोशल मीडिया पे उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। खुदा के लिए ऐसा ना करें। ये हमारे मुल्क का ताना बाना है। ये ताना बाना जो होता है ना, इससे कपड़ा बुना जाता है। एक ताना होता है, एक बाना होता है। ये ताना बाना टूट जाए ना तो कपड़ा फट जाता है। यहां पे ये रियासत जो है ये अल्लाह माफ करे मुश्किल का शिकार हो जाएगी। इन रियासती इदारों को ना कीजिए, इन पे क्रिटिसिज्म ना कीजिए, अपने आइडियाज रखिए लेकिन दूसरों को बीच में इन्वॉल्व ना कीजिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।